अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस सुल्तान बिल्डर। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। आपने मेरे साथ रहना है, जुड़े। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। बहुत बड़ा ताल्लुक एनएफसी से। आप अपने सिर्फ नून लीग के दोस्तों से पूछ लें। मैं बताता हूं क्यों सर। जब सूबे को पैसे मिल गए, सूबा अपना टैक्स नहीं लगाता, वो वफाक से पैसे लेकर अपना सूबा चलाता है। पहला इशू यही है। राय नहीं है कि सूबों को अपने टैक्स लगाने चाहिए। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पंजाब और उसके बाद सिंध है। सिंध का सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन है अपनी सर। वफाक के लिए टैक्स कलेक्ट करता है ना। मैं ये कह रहा हूं आपकी सिटी पूना सिटी, उस दिन मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे, पूना शहर पूरे हर पाकिस्तानी सूबे से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता है सर। यार पूना हमारा कोई मिसाल नहीं, हम अजीबोगरीब मिसालें देते हैं सर। अजीब बात करते हैं सर। किसकी मिसाल दूं मैं आपको? अफगानिस्तान में काबुल की मिसाल दे दूं आपको सर? क्या करते हैं? पुणे शहर में कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, पुणे शहर में कितना बड़ा कारोबार है सर। पुणे शहर में। आप तेहरान, लंदन में तो कोई नहीं है ना। लंदन अपने खर्चे खुद उठाता है सर। शहर अपने खर्चे खुद तेहरान अपने खर्चे खुद उठाता है। वो टैक्स लगाते हैं। हम कहते हैं नहीं जी अवाम के लिए हम ये टैक्स ही है ना, ये अवाम ही भुगत रही है ना सर। आप कहते हैं हम टैक्स नहीं लगाएंगे। मैं तब इनकार कर रहा हूं। एक मेरी गुजारिश सुन लें। अर्ज यह है कि पाकिस्तान की आमदन है कोई 10,500 अरब और खर्चा है 14,500 अरब का। टैक्स तो लगाएंगे, टैक्स ग्रेजुअल लगेंगे ना, एक दिन में तो नहीं लग जाएंगे। मेरी गवर्नमेंट नहीं लगा सकी, उससे पिछली ये लगा लेंगे। कितना लगा लेंगे? कितनी कलेक्शन हो जाएगी? आपके और मेरे भाई लोग होंगे ना, हम ही में से लोग आके टैक्स कलेक्टर बनेंगे ना, हम ही में से लोग पुलिस वाले होंगे। तो आप कह रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता। हम ना टैक्स लगाएंगे ना कलेक्ट कर सकते हैं। इट इज प्रोग्रेसिव। इसके ऊपर हमें बिल्कुल आना पड़ेगा। और इसके ऊपर ये बात भी तयशुदा है काशिफ कि ये जो हम आप डुगियां बजाते हैं ना लोगों को ख्वाब दिखाने के लिए, सियासी लोग भी और बाकी लोग भी, ये सब हमें इसको रोकना होगा। हमें कुछ हकायक और कुछ तल्ख बातें करके चीजें सामने रखनी पड़ेगी। कोई शक नहीं है कि दौलतमंद से दौलत लेनी पड़ेगी सर। दौलतमंद से तो लेनी, प्रॉब्लम ये दौलतमंद का नहीं है। आप लंदन जाते हैं, आप ओस्लो जाते हैं, कितनी दफा आपका मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं, आप वहां पे मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं सर। कब आप जानते हैं वहां पे पार्किंग के टैक्सेस होते, हर चीज के ऊपर तो टैक्स देना पड़ता है। यहां पर 20-30 करोड़ का घर है, 50,000 रुपया टैक्स। प्रॉब्लम यह है, यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव। यार वो भी नहीं देते। एग्जैक्टली, उसमें भी एग्जाम्पशन लगाते हैं। होता क्या है, डरी हुई हुकूमतें होती हैं। इधर को टैक्स लगता है, आपकी सड़कें रोज टूटी होती है। आप जब आप कहते हैं कि जनाब हम ओवरवेट व्हीकल को नहीं चलने देंगे, उसी दिन आपकी ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक कर देते। मेरी बात सुने, ये यहां पर ओवरहेड ब्रिज बना बाराको में, जिसका क्रेडिट आर्मी चीफ को दिया आपके वजीर आजम साहब ने। वहां पर मैं गया, उधर एक डंपर नहीं जा सकते जी ऊपर। यानी आपने एक नया रोड बनाया है, ओवरहेड बनाया है ना तो वो किसी बिल्डिंग के अंदर तोड़ देगा उसको जाके, ना वो उसका हाइट इज टू मच, बिकॉज वो तो ऊपर से जा रहा है। क्या हुआ? वो सड़क टूट जाएगी जी। आई मीन नई बनी हुई सड़क के ऊपर डंपर आप नहीं चला सकते क्योंकि दे थिंक उसमें हो जाएगा। बट एनीवेज दैट बीइंग सेड, मैं जरा थोड़ा सा 2-3 सियासी सवाल भी आपसे मैं आपसे एग्री करते हुए काशिफ सिर्फ एक बात कहूं, इसमें ना कोई क्विक फिक्स है नहीं। सब्र के साथ हम सबको हिम्मत करनी पड़ेगी। होता क्या है, गवर्नमेंट कोई हिम्मत करती है, बड़े चंद लोग होते हैं जो हिम्मत करते हैं। उसने अपने आप को कुर्बानी पर डालना है, जो हुकूमत ये कोशिश करेगी। लेकिन उसकी कुर्बानी का सबसे बड़ा गला आप घुटोगे, मीडिया वाले। सर मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि जो चीज इस मुल्क के लिए, जिसको आप मुश्किल देखें, कितने चैनल आपकी हिमायत कर रहे थे इस बात पे कि मुश्किल फैसला है, जिसको हम कहते थे अवाम दुश्मन है, वो बाद में मुश्किल फैसले बन गए। और कहा बताया गया लोगों को कि मुश्किल फैसले का मतलब यह है कि इसके बगैर हमारा चारा नहीं है। आज भी चीनी आपके मत्थे लगाने की बजाय मैं ये बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि किस तरह शुगर मिल मालकान ब्लैकमेल करते हैं गवर्नमेंट्स को। कोई शक नहीं है। अक्टूबर नवंबर में आके वो बेईमान, एक शुगर मिल नहीं है, मालकान है। और ये कार्टेल्स को खत्म करना पड़ेगा ना सर। लेकिन मेरी इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं, थोड़ा सा सियासी सवाल। परवेज इलाही के साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है? कह रहे साहब आपके तो इलाके से भी हैं। परवेज इलाही साहब के साथ जो हो रहा है बुरा हो रहा है, लेकिन परवेज इलाही साहब जो लोगों के साथ करते रहे उससे बुरा करते रहे। क्या उन्होंने वो भी इसी तरह उठा के जमानतों के बावजूद उनको अंदर रखते थे? कितना बताऊं मैं, अब अपनी बात करूं तो बुरी बात है जी। जाओ गुजरात के लोगों से पूछो क्या हो रहा है, क्या क्या होता रहा तमाशा यहाँ पे। जाओ उनके मुखालफिन से पूछो क्या क्या होता रहेगा। ठीक। जाओ उनके बेटे के जुल्म जो उसने लोगों की जायदादों पे कब्जे करके अपनी हाउसिंग सोसाइटियां बनाई हैं, जाओ उनसे पूछो उन्होंने क्या क्या तमाशे किए।
सर वहां पे तो जो फोर्सेस बनी हुई थी वो आपकी बात ठीक है, लेकिन सर उस टाइम आपकी जितनी हुकूमतें रही हैं उनको खत्म करना चाहिए था, आपको करें कार्रवाई उनके खिलाफ। हमारे मुल्क में ये चीज मेरी तो गवर्नमेंट नहीं थी ना पंजाब में तो वही बैठे थे 2008 से 13 में तो आप हिस्सा थे ना, मैं सिर्फ मरकज में था भाई। आपके कजन तनवीर अशरफ कायरा साहब थे, मैं मरकज में था भाई। सर कायरा अशरफ कायरा साहब पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत थे। आप हर दफा इत्तेहादी कह के नहीं भाई, सर तनवीर कायरा वजीर थे पंजाब में। ये एक और कार्टल है, ये भी एक कार्टल है, बहुत बड़ा कार्टल है इस तरह का। ये सियासियों के कार्टल है, इनको पकड़ा जाता है सियासियों को। हाई कोर्ट ये कह रही है सर सबसे बेजा में रख, यहां पर तो एक निजाम ही उल्टा कर दिया आप लोगों ने, जंगल का कानून बना दिया, जिसका दिल करता उठा के अंदर डाल दो। आज का जो बैठा वो आपके हुकूमत में बैठे लोग, आप हुकूमत में थे जब ये हो रहा था कायरा साहब। भाई मेरे आज जो बैठी गवर्नमेंट है, आज का जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर है वो चौधरी परवेज साहब का अजीज है। सर आपके दौर में ये सब होता रहा है। मैंने कहा नौ जमानतें लोगों को दी गई, आखिर में अदालत को सख्त जुमले करने पड़ गए। मेरे खिलाफ इससे बहुत ज्यादा होता रहा है। ये अलग बात है कि उस वक्त किसी जज की ये हिम्मत नहीं थी कि वो बोल पड़ता। मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, मेरे से मुराद मेरी जमात के साथ है। तो इसका मतलब जो हो रहा है ठीक हो रहा है, बुरा हुआ नहीं, जो हो रहा है गलत हो रहा है, मैं उसको गलत पहले कह रहा हूं। लेकिन जो ये लोग हैं इनका इलाज और है क्या? ये खुद लोगों के साथ यही करते रहे भाई। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी हो, इनका इलाज कर रहे हैं। ये बताएं, आखिर एक ब्रेक पे जाने से पहले कायरा साहब, आपका दौरे हुकूमत था, मीडिया की आजादी की बात बार बार पीपल्स पार्टी करती रही। इमरान रियाज खान का आज भी हमें पता नहीं किधर है। आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आपने कहा हम नहीं जानते, आप लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। क्या कोई जवाब देंगे आगे जाके कि आप जब खामोश होते तो आप हिस्सा होते हैं फिर उस चीज का जो गलत हो रही होती? काशिफ, मैं और आप दोनों इस बात के मुजरिम। सर मैं सवाल उठा सकता हूं, को 50 दफा तो पूछ चुका हूं, आज भी आपसे पूछ रहा हूं किधर है। मैं भी बहुत सारे सवाल उठाता हूं, आप भी बहुत सारे सवाल उठाते हैं। मैं भी सर आप हुकूमत है, मैं तो मेरी तो जिम्मेदारी सवाल उठाने की, आप तो एक्शन उठा कर सकते हैं ना सर। काशिफ और कमर मिसाली हैं, मैं कह रहा हूं मीडिया और सियासतदान, मैं ये कह रहा हूं। काशिफ और कमर जमान का जिक्र नहीं कर रहा।